जापान के एक राजा थे। वो वृद्ध हो चले थे। वो जान गए थे कि अब मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे उस परम धन को पाना है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। धन, साधन ये तो मृत्यु के बाद यहीं पे रह जाएंगे और साथ जाएगा वह परम ज्ञान। उस सत्य का अनुभव उन्हें करना था जिसके लिए हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और इसी तलाश में वो एक ज़ेन मास्टर के पास जाते हैं। ज़ेन मास्टर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए होते हैं। राजा उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे ये जानना है कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं, क्योंकि मैं अभी वृद्ध हो चला हूँ और किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मुझे ये जानना है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में। ज़ेन मास्टर हंस पड़े और बोले कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने बड़े साम्राज्य का राजा इतना बड़ा मूर्ख होगा। ये सुनकर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस तलवार से वो ज़ेन गुरु का सर काटने ही वाले थे कि तभी ज़ेन गुरु फिर से हंस पड़े और बोले कि यही नरक का द्वार है। राजा रुक गए। उन्होंने अपनी तलवार डाल दी। ज़ेन गुरु बोले, अब तुम स्वर्ग में पहुंच गए, अब तुम जा सकते हो, पर ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासनाएं यही नरक का द्वार है। नरक का द्वार हमारा मन ही है और इसके विपरीत समझ, दया, क्षमा, शांति, खुशी ये स्वर्ग के द्वार है। मैंने तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव करवाया है और मैंने तुम्हें मूर्ख सिर्फ इसी अनुभव दिलाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था, तुम्हें उस बात का अनुभव करवाना चाहता था। अब तुम जा सकते हो। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। राजा ने गुरु के पैर कृतज्ञता से छुए। इस बात का अनुभव उसे किसी ने नहीं करवाया था। अब राजा का मैं मिट चुका था, और जब व्यक्ति का मैं मिट जाता है तब प्रारंभ होता है उस कभी न मिटने वाली खुशी का। ज़ेन मास्टर लिंची कहते हैं कि मुझे जहाज से सफ़र करना बहुत पसंद था। एक बार मैं अपनी छोटी सी नाव लेके तालाब में सैर करने के लिए निकला। मैं कई घंटों तक वहाँ बैठा रहा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। सामने से एक छोटी सी नाव आई और मेरे नाव से टकराई। मेरी आंखें बंद थी। मैंने मन में सोचा कि किसी ने जानबूझकर मेरी नाव को धक्का मारा है, और मैं आंखें खोलकर सामने वाले व्यक्ति को डांटने ही वाला था कि मैंने देखा वो नाव तो खाली है, उसमें कोई भी नहीं था। वो तो पानी में अपने आप तैरती मेरे नाव से आकर टकराई थी। मुझे अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए कोई जरिया नहीं मिला। मैं कुछ नहीं कर सका। अगर इसी परिस्थिति में सामने वाली नाव में अगर कोई बैठा होता तो मैं अपने क्रोध के लिए उसे जिम्मेवार ठहराता। हम अक्सर कहते हैं ना, उसने ऐसा किया इसलिए मैं क्रोधित हुआ, पर अब मैं किसे जिम्मेवार ठहराता। पर मुझे तब एक बात समझ में आई कि सामने कोई भी नहीं था, फिर भी मुझे क्रोध आया। तो क्रोध का निर्माण किसने किया? मैंने खुद ने किया। मतलब कोई भी भावना जन्म लेती है तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे विचारों में जन्म लेती है। इन विचारों को निर्माण करने वाला भी मैं खुद होता हूँ। मतलब
कोई भी परिस्थिति हो, उसमें सुखी या दुखी होना, क्रोधित होना या शांत रहना, ये सब मेरे खुद के विचारों पर निर्भर है। इस परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं, इस पर निर्भर है। जब भी क्रोध आए, जब भी मन उदास हो या दुखी हो, तब हमें शांत होके अपने आप को देखने का अभ्यास करना चाहिए। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये दुख और क्रोध कहाँ से आ रहे हैं। तभी हम पाएंगे कि प्रेम या घृणा ये चुनना हमारे हाथ में है, क्रोध या शांति चुनना यह हमारे हाथ में है। मैं खुद मूल हूँ हर बात का। यही तो फर्क होता है जागृत और सामान्य व्यक्ति में। जागृत व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में अपनी विचारों की तरफ देखते हैं और सामान्य व्यक्ति अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं। एक दिन एक भिखारी एक फकीर से मिलने जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है कि ये फकीर तो एक आलीशान शामियाने में रहता है। उस शामियाने की रस्सियां सोने के खूंटे से बंधी हुई थी और वो फकीर एक बढ़िया सी कालीन पर बैठा था। ये सब देखकर वो भिखारी उस फकीर से कहता है, ये सब क्या है? मैंने तो सुना था फकीर और ध्यानी लोग मोह माया से दूर रहते हैं, उसमें उलझते नहीं, और आप तो इस आलीशान शामियाने में सारी सुविधाओं के साथ रहते हो। फकीर हंस पड़े और शामियाने से बाहर आए और भिखारी से कहा कि चलो हम दोनों थोड़ा पैदल सैर करके आते हैं। कुछ दूर जाने के बाद भिखारी परेशान होकर फकीर से बोला, अरे मैं अपना भिक्षा पात्र आपके शामियाने में भूल कर आया हूँ, तुम यही रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। उसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? फकीर हंस पड़े और बोले कि मेरे शामियाने में लगी सोने की खूंटे मैं आसानी से छोड़ कर आया हूँ और तुम अभी भी अपने भिक्षा पात्र के बारे में सोच रहे हो। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि संसार की सारी सुविधाओं का त्याग कर दे। वैराग्य का सच्चा अर्थ होता है सुविधाओं का होना या ना होना मेरी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनता। मेरी खुशी संसार के चीजों पर निर्भर नहीं। जब ये सुविधाएं मेरे पास होती है तब भी मैं खुश होता हूँ, और जब ये सुविधाएं मेरे पास नहीं होती तब भी मैं खुश होता हूँ, क्योंकि सोने की खूंटे वहाँ जमीन में गड़ी है